बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लिखा चौथे सिपारे, सुख उमत को खुदाए के सारे। कहे मके के काफर, आराम कर ते बीच कर। जो पूजे मके के पत्थर, इनो यही जाने सच कर। और जिनको खुदाए की पहचान, सहे दुख न छोड़े ईमान। तिनकी तसली के कारण, मोहम्मद को वाई जना। और इस्लाम कहे दूर बेस, कई खास उमत इन बेस। यहाँ की मुराद कई इस्लाम, यूं कया माए अल्लाह कलाम। कोई कर न सके बेव, जो मोहम्मद को देवे फरेब। बीच आवे जाए सौदागर, वास्ते फानी फल कुफर। काफर होए सीता भी दूर, मोमन साहेब के हजूरा। शोका पर पड़े माए दो जका, आखर को जो ल्यावे शक। जो मोमिन है खबरदार, डरते रहे परवरदिगार। बिचा करत के बुजर की, हुई है ईसा उमत की। सांची गिरो जो है आका, ता बांग बिस्त बुजरक। दूध से तकी नदियाँ चले, भागों बिच दर कथों तले। है इस्लाम को बेमानी, होशी खुदा की मेहरबानी। जहाँ बिदा बिदा है न्यामत, मेवा मिठाइयाँ बीच बिस्त। कर के तमाशा नूरा, इस्लाम साहेब के हजूरा। जो हमेशा दरगाह के, ये बीच बिस्त खुदाए के। और जाया है जो चाहे बिस्त, आशिकों दीदार की कस्त। जो कहे हैं नेकों कार, पाया छिपा भला दीदार। जो फरमान के बरदार, सोई नेक गिरो सिरदार। ये जो कई किताबें तिन पर हैं हक का यकीन। सिफत जमाने पैगंबर, रखना बीच खुदा एक दर। अंजीर तोरेत और कुरान, इन पर होए आया फुरमान। जो हमेशा का पसा, पाई न किताबों से राह। इनकी जो करे उम्मीद, मुराद इस्लाम पावे बेद। जो कहे दोस्त साहेब माल, नजीक खुदाए के खासे फैला। शब्द न छोड़े ये मोहम्मद, वास्ते फानी दुनिया रद। वास्ते नेकी आखरत, कबो न छोड़े खास उमत। अदा हुए सब फजर, तब सिर से छुट्या कर जा। खुशहालियाँ इन होशी गानी, विष खजान पाया अपनी। इनों का होशी हिसाब, नजीक खुदाए का हिसाब। सब बंदगी यही मोमन, जो अंदर के मारे दुश्मन। यही कही तुम हकीकत, ये कबूल कर हुकुम शरीयत। आप रखो पाँव उस्तवार, मैदान लड़ाई वो होशियार। ये जो बैठा माए सबन, यही खुदाए का दुश्मन। कापर कहे बहुत कसोर, तो मोमिन सुन चले जोर। बाजे नजीक अरज निमाज, और डरे नहीं हुकुम आवाज। निमाज पीछे कया यूं कर, खुदाए का तुम्हारा खुदर। फरमान बरदारी ल्यावे जोए, सीताब छुटकार पावे सोए। जिनो कुरान की पाई खबर, तिन यूं कया दिल दर। नफसों से करो सबर, मारो ईरस व परहेज कर। दिल से दृढ़ करो सबर, साबित बंदगी पौला पर। बंदगी वाले खुदाए राकत, बुलाए सैती सलामत। कजाए का सिर ले हो सुकुम, हक मिलावे करुआ तुम। दूर करो जो बिना हक, करो उस्तवारी जो बुजरक। लुटफ मेहरबानगी पाओ भेद, छूट तिन से जो है निषेध। खुदाए बीच वजूद इजाब, तुम रूह तुम्हारी बैठा दाओ। खुदाई के बीच वजूद इजाब, रूह तुम्हारे बैठे दाओ। पीछे फना के फायदा सब, दौलत खुदाए बका पाओ जब। बका चाहे सो फना होए, बिना फना बका न पावे कोई। छोड़ो ना चीज को कमतर, छोड़ो ना चीज को कमतर। ताते फना वो बका पर। तापेते जो येते दिन, हन जलो न खोले किन। बातु न जो कुरान के साल,
सो जाएर किए छत्रसाल, सो जाएर किए छत्रसाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर कयामत नामा बड़ा ग्रंथ को तेस्रो प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। कुरान के चौथे सिपारे में उल्लेख है, परब्रह्म परमात्मा के परम धाम के सभी सुख उनकी अंग स्वरूपा ब्रह्म आत्माओं को प्राप्त हैं, किंतु जो लोग मक्का को खुदा का घर मानते हैं एवं उसके उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं, वे नास्तिक कहलाते हैं। उनको धर्म की कोई चिंता नहीं है, इसलिए वे अपने घरों में सुख चैन से बैठते हैं। अथवा बिहारी जी चाकला मंदिर को ही सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का घर मानकर स्वयं को उसके उत्तराधिकारी मानते हैं। उनके धर्म के प्रचार प्रसार के प्रति चिंता नहीं है। जो लोग परमात्मा से विमुख होकर मक्का के पत्थर की पूजा करते हैं, उन्होंने उसी को सत्य मान लिया है, किंतु जिनको परमात्मा की पहचान है, वे सांसारिक दुख कष्टों का सहन करते हुए उनके प्रति विश्वास भंग होने नहीं देते हैं। अथवा जो लोग पाषाण की भांति कठोर हृदय वाले बिहार जी को ही सच्चे सद्गुरु मानकर उनकी पूजा करते हैं, उन्होंने उनको ही परमात्मा स्वरूप सद्गुरु माना है, किंतु जिनको श्री प्राणनाथ जी के अंदर ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु की पहचान हुई है, वे दुख कष्टों को सहन करते हुए भी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। उन धर्मनिष्ठ आत्माओं को विश्वास दिलाने के लिए रसूल मोहम्मद को खुदा का आदेश प्राप्त हुआ। कुरान में जिनको इस्लाम का दरवेश अर्थात खुदा से प्रेम करने वाले फकीर कहा गया है, उन श्रेष्ठ आत्माओं ने वही वेश धारण किया है जो ब्रह्म आत्माएं श्री प्राणनाथ जी के साथ चली हैं। उनको विश्वास दिलाने के लिए श्री प्राणनाथ जी को तारतम सागर रूप ब्रह्म वाणी के उपदेश का आदेश प्राप्त हुआ। इन ब्रह्म आत्माओं को ही जगत से विमुख एवं परमात्मा के प्रति उन्मुख श्रेष्ठ आत्माओं का समुदाय कहा गया है। कुरान में इस प्रकार कहा है, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को धर्म के प्रति निष्ठा रखने की इच्छा होती है। जो लोग रसूल के वचनों का मर्म रहस्य नहीं समझ सकते हैं, वे उनको धोखा देते हैं। ब्रह्म आत्माएं धर्म के प्रचार प्रसार की भावना रखती हैं, किंतु जो लोग श्री प्राणनाथ जी के वचनों का रहस्य समझते नहीं हैं, वे उनको चमत्कारी कहकर दोष देते हैं। धर्म गोष्ठियों में ऐसे व्यापारी लोग भी आते हैं जो सांसारिक नश्वर वस्तुओं अर्थात चमत्कार प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे अविश्वासी लोग शीघ्र ही धर्म मार्ग से दूर हट जाते हैं, जबकि ब्रह्म आत्माएं सदैव अपने धनी से चरणों में रहती हैं। ऐसे अविश्वासी लोग नरकीय यातनाओं को भोगते हैं, जो अंतिम समय में अवतरित परमात्मा के प्रति संदेह करते हैं। जो ब्रह्म आत्माएं धर्म में सचेत रहती हैं, वे परमात्मा के प्रति अपने विश्वास कम न हो इसलिए डरती रहती हैं। कुरान में उल्लेख है कि क़यामत के समय में ऐसी आत्माओं के समुदाय को महत्ता प्राप्त होंगी। परब्रह्म परमात्मा की अंग स्वरूपा इन सत्य आत्माओं को परम धाम के श्रेष्ठ वन उपवनों का आनंद प्राप्त है। परम धाम के वन उपवन के वृक्षों के नीचे दूध और मधु शहद की नदियां बहती है। परमात्मा के प्रति समर्पित आत्माओं को उनका आतिथ्य एवं अपार कृपा प्राप्त होती है। दिव्य परम धाम में मेवा मिष्टान्न आदि विभिन्न अलौकिक संपदाएं हैं। ब्रह्म आत्माएं अक्षर ब्रह्म द्वारा निर्मित नश्वर जगत के खेल को देखकर धामधनी के चरणों में रहती हुई इन सुखों का अनुभव करेंगी। जो अखंड परम धाम की आत्माएं हैं, वे सर्वदा परमात्मा के चरणों में रहती हैं।
बाह्य आचरण वाले नश्वर जगत के जीव भी ब्रह्मधाम के सुखों की चाहना रखते हैं। अनुरागिनी आत्माएं नश्वर जगत में भी अपने प्रियतम धनी के दर्शन के लिए प्रयत्न करती हैं। जिन आत्माओं को कुरान में श्रेष्ठ कार्य करने वाली कहा है, उनको क़यामत के समय में अवतरित सद्गुरु में परमात्मा के दर्शन प्राप्त हुए हैं। जो उनके आदेश का पालन करती हुई चलती हैं, उन श्रेष्ठ आत्माओं के समुदाय को शिरोमणि कहा है। जो 3 पुस्तकें अंजील, तौरात एवं कुरान ब्रह्मज्ञान संबंधी कही गई हैं, उनमें परमात्मा के प्रति विश्वास रखने का उपदेश दिया है। उनमें अंतिम समय में आने वाले पैगंबर की प्रार्थना लिखी गई है और यह भी कहा है कि तुम सदैव परमात्मा का डर रखते रहना। सो अब हो पाए, तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब हो पाए। पूर चलाओ प्रेम को जो याही में छाक छकाए, पूर चलाओ प्रेम को जो याही में छाक छकाए। तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब हो पाए। कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों के सने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब हो पाए। निश दिन रंग मोहलन में साथ क्षमाजी शान, याद करो सुख सब अंगो जो करते आठों जान। तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब हो पाए। ही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवही याही सोये सन्मुख। तुमको इश्क उपजावने करूँ सो अब हो पाए।
फिर देखो मनुहार। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। मैं जो दे तुम्हें सिखापन, सोली जो दिल दे। महमत कहे ब्रह्म सृष्टि को, सखी जीवन हमारा तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। पूर चलाओ प्रेम को, जोया ही में छाक छकाए। पूर चलाओ प्रेम को, जोया ही में छाक छकाए। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय।